ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज हम रिवाइज करेंगे बाबा की मुरली। कल जो हमने सुनी थी मधुबन में 18/1/2024, जहाँ पर 18/1/2003 की मुरली रिवाइज की थी बाबा ने। तो मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन, सर्व को समर्थ बनाओ। तो बाबा ने शुरुआत में स्नेह की बातें की कि किस प्रकार बच्चों का स्नेह बाबा के साथ अटूट है और उस स्नेह से क्या क्या फायदे होते हैं। फिर बाबा ने स्मृति की बात बताई कि जिस प्रकार स्मृति दिन कहा जाता है, उस प्रकार स्मृति केवल ब्रह्म बाबा की नहीं है, लेकिन बाबा ने जो भी ज्ञान दी है, जैसे पहला पाठ बताया है मैं कौन, उसकी स्मृति कितनी रहती है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे पहला पाठ प्ले किया था स्मृति याद रखने का, और उस प्रकार हम भी कैसे उस स्मृति को याद रखें। फिर अमृत वेले से जो जो भी स्मृतियां बाबा ने बताई है, तो वो हम कैसे अपनी याद को कायम रख सकें। कर्म करते समय सोल कॉन्शियसनेस में कैसे रहे, इस पे बाबा ने बहुत अच्छा मुरली के अंदर फोकस किया है। और अशरीरीपन का अभ्यास को हम कैसे बढ़ाएं, उस पर भी बाबा ने बात की है। तो साथ साथ बाबा ने बहुत काल शब्द को अंडरलाइन कराया है कल की मुरली में, कि साक्षीपन करण करावनहार करा रहा है, इसकी स्मृति में हम कैसे रहें। और फिर अंत में बाबा ने कहा है कि बाप समान बनना ही है, मुश्किल नहीं लगे। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत सारी बातें कल की मुरली में हमें फोकस कराई। तो ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं 18 जनवरी विशेष दिन होता है हमारे यज्ञ में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया था इस दिन। और जनरली 18 तारीख की मुरली जो होती है, वो ब्रह्मा बाबा की स्मृति से रिलेटेड ही होती है। हम्म, तो उस एंगल से हम ये मुरली पढ़ेंगे। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों से के स्नेह के मीठी मीठी याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से ही भी पहले पहुंच गए। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई, और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के
स्नेह के सागर में लवलीन है। जो भी बातें हमने अंडरलाइन की है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखो, पहले बाबा ने बताया कि सहयोगी बना देता है, दूसरा आगे से आगे बढ़ा देते हैं, तीसरा वरदान बन आगे बढ़ा रहे हैं, और चौथा बाबा भी इस स्नेह के सागर में लवलीन है। तो विशेष स्नेह के हम देखते हैं कि हमें डेफिनेटली इसके फायदे तो होते हैं, और स्नेह ही हमें आगे बढ़ाता है। अभी बाबा सेकेंड पैराग्राफ में बताते हैं स्मृतियों के बारे में। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप की स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा यह याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना? मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर देती है। ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्तमाला सिमरन करते हैं। हम्म, तो जो ये बाबा बता रहे हैं मैं कौन, तो केवल ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ तो हमारा परिचय में मिला ही पहला पाठ। लेकिन इसी को हम देखते हैं हर दिन बाबा बहुत डीपली एक्सप्लोर करते हैं ना, कि मैं ही वही सत्युग की आत्मा, मैं ही वह महाराजा, मैं ही वो कल्प कल्प की विजयी आत्मा। ऐसे बहुत सारे स्वमान बाबा ने हमें हर मुरलियों में दी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ जाती है। आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरन करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनाने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसे ही समर्थी स्वतः ही आती है। जिसको हम स्वमान कहते हैं ना, अलग शब्दों में। तो जैसे जैसे हम स्वमानों का अभ्यास करते हैं, हम उस स्वमान के स्वरूप बन जाते हैं। इसको बाबा ने स्मृति और समर्थी ये शब्द कहा इस मुरली में। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है। तो हमने बहुत सारी स्टोरी सुने भी है कि ब्रह्मा बाबा सामने आते ही कैसे उनकी एक दृष्टि पड़ते ही लोगों को समर्थी का अनुभव होता था। जब सॉरी सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना, चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी के अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना? है उमंग। असमर्थ को समर्थ बनाना है ना? बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को
समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। फिर बाबा ने आगे शिवरात्रि के बारे में बताया है कि किस प्रकार शिवरात्रि में बच्चों को सेवा करनी है। हम्म। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। हम्म, तो अमृत वेले से याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा अच्छा है, लेकिन अमृत वेले नशा अमृत वेले के बाद नशा में अंतर आ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो। जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इस कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली हो। यह कर्मेंद्रिय कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हो, न्यारी हो। हम्म, एक बार वापस पढ़ते इसी लाइन को। क्या विधि है? विधि किसकी? सोल कॉन्शियसनेस की। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो। जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हो, ऐसे आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराने वाली हो। यह कर्मेंद्रिय कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कराने वाली मैं करावनहार हो, न्यारी हो। क्या लौकिक में भी डायरेक्ट अपने साथियों से निमित्त सेवा करने वाले से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हो, यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर वह करवन करनहार है, वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। हम्म, तो सिंपल चीज है, बाबा बता रहे हैं कि जैसे लौकिक में हम याद रखते हैं कि मैं आत्मा किसी को भी डायरेक्शन देती हूँ। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और अपने कर्मचारियों को डायरेक्शन देते हैं कि भाई आप यह कार्य करें, और वो करता भी है, क्योंकि हमें वो स्मृति रहती कि हम डायरेक्शन देने वाली आत्मा है। या फिर घर में किसी को हमने कुछ कहा है और वो कर रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई वो करने वाले हैं, कि हम डायरेक्शन देने वाले हैं। उसी प्रकार हमारे कर्मेंद्रिया भी हमारे डायरेक्शन प्रमाण काम करे। ऐसा बाबा बता रहे, प्रैक्टिस करो। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना सोल कॉन्शियस स्टेज हमारी अच्छी होगी। हम्म? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। लगे तो हम इस संडे विशेष इस पे कुछ ड्रिल्स करेंगे, ताकि हम सभी इस अभ्यास को और थोड़ा अच्छे से अंडरलाइन कर पाए। हम्म? आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया? एक डायरी देखी थी ना? सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जशोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। देखो बाबा ने आपस अपने अभ्यास के ऊपर भी फोकस कराया। हम्म, बाबा ने ये अभ्यास को बहुत पक्का किया था, और हम में से बहुत सारे अभी भी है जो जिनकी नेचुरल स्थिति नहीं हुई है हर किसी को आत्मा देखने की। तो हमें भी कुछ ना कुछ टूल्स निकालने होंगे
कुछ ना कुछ ऐसी विधि निकालनी होगी कि हम जब भी किसी को देखें तो आत्मा ही रूप में देखें, और हम स्वयं भी कोई भी कर्म करें तो अपने आप को आत्मा समझ कर ही करें। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं, मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। अंडरलाइन। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। तो इसका अनुभव हमें बढ़ाना है बाबा की मुरली के हिसाब से। करावनहार अलग है, करावनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रिय रूपी कर्मचारियों से हलचल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश में रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना? तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वह स्वरूप अनुभव हुआ। तो बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने भी हर कर्म, चाहे उनमें बीमारी भी थी, हिसाब किताब चुकतू करना भी पड़ा, लेकिन साक्षी हो, केवल स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न कि केवल स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, लेकिन औरों को भी कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। इसलिए अंत तक उन्होंने भी रिवील नहीं किया था कि भाई मैं अभी कर्मातीत हो गया हूँ। उनका अभ्यास निरंतर जारी रहा। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह बांध छोड़ देंगे। नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। तभी हम सबको प्लान करना चाहिए कि हम बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे। ऐसा नहीं हो कि भाई हम मुरली सुने और 2-4 दिन करें और फिर भूल जाए, लेकिन कंटिन्यूस 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 हमें ट्रैकिंग करनी होगी कि यह स्थिति हमारी कितनी रहती है, हम कितना इसको और आगे बढ़ा पाएंगे। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज, न्यारा और बाप का प्यारा बना देंगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। ये बाबा क्या बोल रहे हैं? क्या भी हो,
माना, कोई बहाने नहीं चाहिए कि आज तो बहुत सेवा थी, आज तो हमारे घर पे मेहमान आए थे, आज ये कारण बना वो कारण बना, नहीं। सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का, तीन चीजें बताई बाबा ने। साक्षीपन, डिटैचमेंट, करावनहार, आई एम द डूअर, और अशरीरीपन, शरीर से न्यारा, तीनों की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे है। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कर्म करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि कर्म करते हैं 1 घंटा, 1 घंटे के बाद या फिर कर्म जब पूरा हो जाता है उसके बाद टाइम निकाल के 5 मिनट अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल भी कहते हैं। लेकिन बाबा एक स्टेप अहेड जाने बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। इसका भी अनुभव हम ट्राई करेंगे इस संडे को करने, कि हम कर्म करते करते भी हम कैसे अपने आप को चेक करें कि हम अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हैं। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाबा की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसकी भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। तो बाबा बोल रहे कि कंपैरिजन हम कभी कभी कर सकते थे कि भाई ब्रह्मा बाबा के टाइम पे चीजें अलग थी, अभी तो बहुत सारे हमें उलझन है, काम है, बहाने हमारे पास निकल सकते हैं। लेकिन बाबा सिंपल बोल रहे कि जितना उनके पास कारोबार था, जिम्मेवारी थी, उतनी तो हम बच्चों के पास है ही नहीं विश्व परिवर्तन करने की। हम्म, फिर भी वो फरिश्ता तो बन गए। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता दिया और शिव बाबा का निराकार स्थिति। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। एक्चुअली क्या है कि आप देखोगे ना, पूरी हम अव्यक्त मुरलियाँ रोज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें बाबा की वही आती है, और वही एक्चुअली कर पाएगा ये जिनका बार बार अटेंशन है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बाबा से हम सबको स्नेह है।
बस केवल अटेंशन की कमी हो जाती है, या फिर यूँ कहो कि अटेंशन थोड़ा सा अगर हट जाता है फिर हम वो चीज़ करना छोड़ देते हैं। लेकिन जितना हमारा अटेंशन दृढ़ रहेगा, एक लक्ष्य बना लेंगे, हम अपने आप को चेकिंग करेंगे, खुद अपना ट्रैकिंग करेंगे, तो हम देखेंगे कि यही मुरलियाँ फिर हमें एक वरदान के रूप में साबित होगी, कि हमें ऐसे लगेगा कि भाई ये बात तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, चलो ये इसमें और एडिशन करते हैं। रोज जब वो मुरली सुनेंगे तो उसमें एडिशन होगी और रिकन्फर्म होते रहेगा कि हम ये अनुभव कर रहे हैं, बाबा भी ये बता रही, ये होगा अनुभव, तो यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। या फिर अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है तो हमने क्या चीज को मिस कर रहे हैं हमारे अभ्यास में, कि हमें वो अनुभव को लाना है। तो हम वो पॉइंट्स इजीली मुरली में कैच करेंगे जो हमें उस अभ्यास को और दृढ़ या और पक्का कराएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिसे प्यार है उस जैसा बनना, जब संकल्प भी है ब्रह्मा बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीते वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता है। तो आज स्मृति दिवस पर प्राप्त दादा समानता में समीप आओ समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी याद सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, तो बाबा की याद प्यार पढ़ते हैं अभी। चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं, और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंची। बाबा ने एग्जाम्पल दिया था पिछले इसमें। बाप दादा हिम्मत पर खुश है, और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखता है। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्प धारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लाने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाली ऐसी बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं और चेक करते हैं कि बाबा ने आज जो भी बातें बताई, कौन सी बातें हम धारण करना चाहेंगे, कैसे धारण करेंगे, कुछ आपका इसमें अटेंशन जो कल के अनुभूति के दौरान रहा। फिर वो 1 मिनट बाद हम शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ये आप शेयर कर सकते हैं। जी उर्मिला बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति, इस स्टेज का अभ्यास बार बार करो, कुछ कारण का बहाना नहीं। फिर बाबा कहते 3 बातें याद रखना। एक, साक्षीपन यानी डिटैचमेंट, डू एंड डिटैच। दूसरा, मैं करावनहार आत्मा हूँ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका डायरेक्शन भी और अन्य आत्माओं को देकर उनसे ही उन्हों ही करावनहार बनाना, यानी वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं, और ऐसे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करते हैं उनको ही डायरेक्शन देना। फिर बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास। ओम शांति। जी। दूसरा जो आपने बताया ना करावनहार, जी वो विशेष रूप से उसमें नहीं कि हम किसी को क्या सेवाएं दे रहे हैं, विशेष रूप से हम अपनी कर्मेंद्रिय द्वारा कार्य करा रहे हैं और मैं आत्मा। तो जी आत्मा अलग और कर्मेंद्रिय द्वारा कार्य कराने वाला मैं आत्मा अलग। जी। तो इसका हमें अभ्यास करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी पीने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट पानी पीने के बजाय मैं आत्मा अपने हाथ को ऑर्डर करती हूँ कि अभी आप नल में पानी भरे, हम्म मतलब हम्म गिलास में भरे और फिर लेवे। हम्म। जी शुक्रिया। रविदीप। हाँ, ओम शांति। तो मैं आत्मा भी इसी साक्षीपन के भाव को आगे लेके कि मुझे कर्म करते कैसे सोल कॉन्शियसनेस में रहना है कि मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, मैं मालिक हूँ और इस देह से अलग हूँ, और ये कर्म इंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। तो जैसे अभी मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों से लिख रही हूँ, और मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ। तो सारा दिन बार बार मुझे ये अटेंशन रखना है और एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह इस ड्रामा को भी देखना है। अगर कोई बीमारी चल रही है, कुछ खांसी चल रही है, तो मुझे डिटैच्ड होकर, इस देह से अलग होकर, जो देह की भोगना है उसे अलग होकर देखना है, ना कि उसमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। अलग होके मुझे देह का की रोग बीमारी को भी अलग होके देखना है। शांति। नमिता बहन जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि बाबा ने तो बहुत सारा, हम ब्राह्मण जन्म लेते हैं, बहुत सारा स्मृतियां दिलाते हैं। तो सबसे पहली स्मृति है मैं कौन हूँ। तो हमारा पहला पाठ है मैं आत्मा हूँ। यह स्मृति में रहने से हमारा वृत्ति दृष्टि भी परिवर्तन हो जाता है। फिर तो अमृत वेले से लेकर दिन भर याद रहे तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह स्मृति में से रहने से हमको समर्थ भी मिलता है। तो इसलिए बाबा का जो स्मृति दिवस है सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, यह समर्थी दिवस भी है। और बाबा ने कहा कर्म करते समय सोल कॉन्शस और कर्म कॉन्शस दोनों चाहिए। मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ। तो आत्मा समझकर अपने कर्म से साक्षीपन की स्टेज का अनुभव के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए।
करावनहार में आत्मा हूँ और करनहार यह शरीर है। उसके ऊपर निरंतर अटेंशन रखने से सहज से सबसे न्यारा और बाबा का प्यारा बन रहे। ओम शांति। साधना बहन जी। ओम ओम शांति। शांति। तो आज बाबा ने यही जो काम दिया है हमको, बार बार एक ही पाठ पक्का करना है कि मैं कौन, और मैं करावन हाथ कर्मेंद्रियों से काम करा रही हूँ। तो इसके लिए जैसे आप कह रहे थे, तो जैसे राहटनी ग्रुप में रोज करता है ना 15 मिनट एक ही अभ्यास को, सुबह और शाम। इस तरह का अगर हम कोई एक टाइम बना लें कि ये इतनी देर तक हमको ये करना ही है, पर ये कर्म करते तो करना ही है, पर अगर बैठ के भी एकदम साक्षी होने का, करावनहार कर्मेंद्रियों से कराने का, शरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करने की प्रैक्टिस करें। और दिन भर के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम बना ले कि हर 1 घंटे बाद इसको याद करते रहे, अटेंशन देते रहे। तो बाबा ने यही कहा है कि ब्रह्मा बाबा का ये बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारापन की स्थिति का अनुभव था। तो बाबा ने कहा बाप समान बनना ही है तो ये कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन देना है। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत है, तो बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं के से हमारा जैसा कार्य हम ब्राह्मण आत्माओं के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो इस बात पर अटेंशन देके अगर एक ही पहला पाठ ही पक्का कर लिया तो सारा सारा काम हो जाएगा। ओम शांति। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जब भी अपना प्लान बना है ना, जैसे होता है ना, जब तक वो एक हमारा पक्का नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़ना। तो बहुत सिंपल चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी आप एक कर्म ले लीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती है, और उसको करने में भी समझ लो कुछ समय लगता है। मान लीजिए आधा घंटा लगता हो या 15-20 मिनट लगता हो। और एक प्लान बना सकते हैं कि वो कर्म करते समय मुझे बार बार ये स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा वह कर्म कर रही हूँ अपने कर्मेंद्र द्वारा। और ऑब्वियसली पहली बार करेंगे तो याद ही नहीं रहेगा, या थोड़ा बहुत याद भी रहेगा। और याद अगर नहीं रहता है तो फिर जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं सुबह या शाम, उसी कर्म को वापस बुद्धि में दोहराए। और अगर वो कर्म वापस भी करना पड़े तो वापस भी करे। समझ लो कोई छुट्टी का दिन है, अगर आप एक कर्म के लिए ठान ले कि भाई ये कर्म करते समय मुझे कंप्लीट याद रहना, और नहीं रह पाते तो वापस उसको रिपीट करो। और तब तक रिपीट करो जब तक एटलीस्ट 50% हमारी सक्सेस नहीं हो पाए। क्योंकि जब भी हम फेल हो जाते हैं और वापस उसको रिपीट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली अटेंशन रहेगा। तो इस प्रकार एक कर्म के पीछे लग जाना है, लग जाना है। तो एक कर्म, फिर दूसरा कर्म, फिर तीसरा कर्म, धीरे धीरे हम करेंगे। और बहुत पेशेंस से और बहुत फोकस होकर, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि शुरुआत में अगर फोकस हो भी जाए लेकिन कुछ दिनों बाद में वापस डिले हो सकते हैं। तो निरंतर निरंतर ट्रैक कर करके कर करके, क्योंकि देखो जब ब्रह्मा बाबा उस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि दीवारों पे लिख रहे हैं। अभी देखो दीवारों पे कौन लिखता है? एक छोटा बच्चा लिखता है ना, क्योंकि उसको समझ नहीं होती है कि भाई मैं किधर क्या लिख रहा हूँ। और ब्रह्मा बाबा ने ये प्रैक्टिस कब की? 60 साल की उम्र के बाद। अब वो दीवारों पे क्यों लिख रहे हैं? उनके पास पेपर नहीं था क्या? पेपर भी था उनके पास, और वो ऐसे भी अभ्यास कर सकते थे जैसे हम करते हैं। लेकिन फिर भी वो क्यों अभ्यास किया? क्योंकि वो रिगरस, वो एक चीज पर फोकस करना चाहते होंगे कि नहीं, मैं जिधर देखूं मैं वो करूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये? क्यों मुझे जसोदा आत्मा दिखाई नहीं दे रही है? एकांत में बैठ के घंटों 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 उन्होंने वही अभ्यास किया, तो तब जाके उन्हें सक्सेस मिली। और ये अभ्यास ऐसी चीज है कि कितना भी हमने ब्रह्मा बाबा की स्टोरी सुनी होगी, लेकिन वो अभ्यास में क्या अपने ऐसे बातें करते होंगे या कितना रिग्रेस, वो तो खैर कोई नहीं बता पाएगा। सब केवल अनुभव में उनको उसका एंड रिजल्ट बताएंगे कि भाई वो फरिश्ता दिख रहे थे, वो न्यारा प्यारा दिखते थे।
लेकिन डेफिनेटली ब्रह्मा बाबा ने खुद से बात कर करके रिगरस, मतलब जिसको कहते हैं ना हम, जुट गए थे बीसों नाखून का। कुछ कुछ प्रमाण उनकी डायरी में दिखाई देता है कि वो अपने मन से जो बातें करते थे, किस प्रकार की बातें करते थे। उनकी वो डायरीज जो अवेलेबल हुए थे कुछ सालों पहले, उसमें देखने में आई थी। लेकिन वो भी केवल शुरुआती टाइम की डायरी थी। उन्होंने तो अभ्यास फिर दिन भर और कितना बढ़ाया होगा ना, हर रोज। तो वो मतलब एक अलग ही लेवल का पुरुषार्थ है। लेकिन बाबा ने उस मुरली में, इस मुरली में ये भी कहा कि कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सब हम जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बस केवल हम पीछे लगे नहीं है। एक बार हम लग जाएंगे ना और हमको एक वो मजा आ जाएगा कि नहीं, मुझे करना ही है। ब्रह्मा बाबा के केस में क्या था, उन्हें वो एक दृढ़ निश्चय भी था कि मैं ही वो बनने वाला हूँ। और कभी भी लुक बैक नहीं किया उन्होंने। एक बार कोई चीज ली तो उसको करके ही छोड़ा। इसलिए वो बहुत फटाफट से ना 33 ईयर्स के अंदर ये सब कंप्लीट बन गए वो। जबकि इतने सारे यज्ञ के उनके सिर पे मामले थे, बच्चों का इतना सारा कुछ उलाना, कहाँ पे कोई सेवा केंद्र खुलना बंद होना, बातें कम तो नहीं थी उनके टाइम पे भी। तो यस, बस केवल एक पॉजिटिव एटीट्यूड और करना ही है। वो एक चीज हमने खुद के अंदर भी चेक की है। हम आत्मा आपके सबके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हमारे अंदर भी लैकिंग है। और हम भी प्रयत्न करते हैं कि कैसे हम इस चीज से और ज्यादा फोकस रूप में एक एक अभ्यास को रिपीट करें। एक बार सूरज भाई ने, क्योंकि कभी कभी छोटा जब ग्रुप होता है स्पार्क का, तो बहुत सारी विधि वो बताते हैं। तो उन्होंने एक बार, एक दो बार क्या, कई बार कहा है कि बस अगर कोई मैं आत्मा हो, यह पार्ट भी अगर 1 महीना एक ही चीज पर अभ्यास करा, तो वो इतनी सफलता आगे प्राप्त करेगा कि बात मत पूछो। अभी होता है क्या है कि ये जब भी बोलते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, मैं कर्मेंद्र द्वारा कर्म करा रही हूँ, ये तो अभी हम सब मुरली में भी सुनते हैं और सब बार बार ये सुन सुन के बोर हो जाते हैं। इसके लिए उनको वैरायटी कुछ ना कुछ बताना पड़ता है कि भाई आप ये अभ्यास करो, ये संकल्प करो, 3 बार करो, 5 बार करो। लेकिन अगर हम एक मैं आत्मा हूँ इसी अभ्यास के ऊपर अगर हम फोकस रूप से 1 महीना भी अभ्यास करें, तो इतनी सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि दादियों ने और ये बाबा ने एक्चुअली उसी पे ज्यादा फोकस किया था। इतनी वैरायटी चीजें शायद नहीं भी उस टाइम पे होगी। एक ही चीज को क्रिएटिव रूप में उन्होंने किया और सक्सेस प्राप्त कर लिया। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नहीं प्राप्त की, दादियों ने भी तो किया है, केवल ब्रह्मा बाबा नहीं है। तो बस यही है कि हम किस प्रकार फोकस रहते हैं और किस प्रकार अपने आप को इस चीज के अंदर डालते हैं। दीवारों पर लिखने से फायदा ये हुआ कि आते जाते उनको दीवार पर दिखता लिखा हुआ है। अगर हम अपने घर की दीवारों पे लिखें तो हम सारे दिन घर में तो रहते हैं, तो पूरे टाइम नजर जाएगी कि मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए उन्होंने दीवार पे आते जाते देखते देखते वो ही उनको जो दिख रहा था वो ही मन में भी सोच रहे थे। अभी हमारी दीवारें तो प्लेन रहती, तो हमारे मन में तो फिर हमारे बॉडी कॉन्शियस वाली स्टेज आ जाती कि ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम आत्मा हैं। और दूसरी बात, 2-3 दिन पहले वो मुरलियों में आया था, सबको जिसको भी देखो उसके अनादि और आदि रूप में देखो। अनादि रूप आत्मा है और आदि रूप में हर एक को देवता रूप में देखेंगे, ये भी प्रैक्टिस डाल देंगे तो ये भी पक्का हो जाएगा हमारा। जी ठीक है। आप सुमो बहन कुछ कहना चाहते हैं आप? शांति, गुड मॉर्निंग सभी टीचर्स को। बाबा ने आज कहा है कि एक भी स्मृति अमृत केले से कर्मयोगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। ओम शांति। जी कविता बहन। कविता बहन जी माइक अनम्यूट करें। ओम शांति भाई की आवाज आ रही है अभी? हाँ जी। हाँ जी। तो ओम शांति। हेलो हम्म। जी।
तो यही जैसे कि आपने तो बहुत सारी बातें क्लियर कर दी भाई जी, आपने तो बताई ही। तो मुझे आत्मा का यही संकल्प चला, क्योंकि बाबा ने कहा ना, मैं आत्मा हूँ, ये तो कहना नहीं है, उसको अनुभव करना है। तो अभी यही बात आती है कि हम प्रैक्टिकल ही इसे करें। और मुझे यही अंदर चल रहा था कि बाबा हर बार हर मुरलियों में यही करते हैं, फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो फादर। तो साकार बाबा ने जो फर्स्ट स्टेप लिया था कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, क्योंकि हम भी लौकिक में रहते हैं, तो युगल को जिस रीति से हम देखते हैं ज्यादातर तो उस आत्मिक स्थिति दृष्टि रहती नहीं है, मगर जब हम स्वमान में रहते हैं तो थोड़ा बहुत रहता है। फिर बाद में कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं तो कर्म के बारे में बुद्धि चलती है, तो वहां पे मिसिंग रहती है। तो मुझे आत्मा का यही अभी दृढ़ता पूर्वक यही अटेंशन हम लेना चाहते हैं, जो बाबा ने भी मुरली में कहा कि पहले पाठ को दृढ़ता पूर्वक अटेंशन रखकर उसे पक्का करना है, क्योंकि यही आधार है, फाउंडेशन है, यही फर्स्ट लेसन और लास्ट लेसन है। क्योंकि लास्ट में जो परिस्थितियां होगी तब इसी अशरीरीपन की, इसी साक्षी दृष्टा की और करावन हार की जो स्थिति है, वही हमको हेल्प करेगी इस बॉडी से निकलने के लिए भी। तो मुझे आत्मा का यही है कि हम इसी पर ज्यादा, क्योंकि ये क्या होता है ना, सुबह मुरली सुनते हैं, साकार मुरली और शाम में अव्यक्त मुरली या जैसे भी हो, थोड़े थोड़े पॉइंट्स जैसे उसको रिवाइज करते रहते हैं, मगर जो रियलाइजेशन होना चाहिए वो कम रहता है। तो ज्यादातर जैसे एक दो दिन का प्रैक्टिस ना हो, ये हमेशा रहे और पूरा दिन रहे हर कर्म में, तो स्वमान जो भी बाबा ने ड्रिल्स बताई हैं उसके अनुसार हम उस पे फोकस करना चाहते हैं, अटेंशन रखना चाहते हैं भाई जी। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिख कर किया है, मैं आत्मा चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही लिखूं, जब तक वो अंदर ना उतर जाए, जैसे बाबा कहते हैं नस नस में हड्डी धारना ना हो जाए, वैसे मुझे आत्मा का संकल्प है कि हम करना चाहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तभी हम सभी 1 मिनट पावरफुल स्मृति में बैठेंगे। मैं आत्मा ब्रुकुटी तख्त पर विराजमान, कर्मेंद्रियों की मालिक, इस अवेयरनेस में बैठी हूँ कि मैं मालिक अपने सीट पर सेट सभी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली कोई भी कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा के ऑर्डर के सिवाय ना कोई कर्म करेगी, ना कोई हलचल में आएगी। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता जो भी कर्म करूंगी उसी अवेयरनेस में करूंगी कि जैसे ब्रह्मा बाप फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को स्थित कर हर कर्म करते, वैसे मैं भी फरिश्ता करावनहार की स्मृति, डिटैचमेंट की स्थिति, Friday 5:50. और अशरीरीपन की स्थिति। ओम शांति।
सभी का थैंक्स जुड़ने के लिए। गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। प्रफुल्ल भाई जी, ऐसे ही हमसे जुड़े रहे ना और हमें खुशी होगी। ओम शांति भाई जी, मेरा एक रिक्वेस्ट ओम था, बस वो सुन लीजिए प्लीज। ये था कि जो आपने बोला कि 1 महीने के लिए हमें प्लान करना चाहिए इस पुरुषार्थ के लिए, तो प्लीज आप कोई चार्ट बना के दीजिए हमें ग्रुप में, जिससे हम इसको कंटिन्यू कर सकें। और मुझे करना है ये अभ्यास, क्योंकि हम बगैर चार्ट के नहीं कर सकते और हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप बना के दीजिए तो हम अच्छे से कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। संडे को करते रिक्वेस्ट थोड़ा करती अभ्यास हम मिलकर सभी। ओम शांति भाई जी। रिवाइज ओम डेट कौन सी है? ओम इसमें शांति। रिवाइज डेट 18 जनवरी 2003। तो ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।